भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्रीमत आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अहं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार पुनः सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के आज प्रथम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हुए दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम दोनों हाथ रखे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम हरे हरे। जलेन शीतलहि गणं मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम हगनेन जगमय चंद्र देवस्थाने धर्माण प्रथमन्नः तन्नादि हनाकं मेहमानः सचंद्र यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजातिकरवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नवनः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिमया दत्तः गृहाण परमेश्वरः। साङ्गासप्रवारमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालका माई की जय। क्षेत्र देवता की जय। नगर देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी से मेरा निवेदन है आप सभी बैठ करके आज प्रथम दिवस की पावन कथा सभी श्रवण करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है सभी बैठ जाएं, सभी यथास्थान बैठकर श्रवण करें। जय जय श्री राधे। राधे जय राधे जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे। सभी लोग बैठ जाएंगे, माता बहन बैठ जाएं, जो भी यहाँ खड़े हैं भैया आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि ये भागवत कथा है, नहीं बैठ के सुनोगे ना तो भी अच्छा लगेगा भाई। बैठ जाएं, माताओं बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएंगे, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि ये 10-5 मिनट की बात तो है नहीं भाई 10 मिनट के बाद चले जाओगे, नहीं भैया 1 घंटे 2 घंटे सुन के ही जाओगे, तो बैठ जाएंगे, जो यहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे। और वैसे भी ना कथा भागवत खड़े होकर नहीं सुनी जाती है, क्योंकि जो खड़ा रहता है ना वो 4 पैरों वाला जानवर होता है। आप लोग तो इंसान हो, इंसान तो बैठते हैं, इंसान थोड़ी खड़े होते हैं। तो सभी लोग इंसान होंगे वो बैठ जाएंगे, और बाकी तो सब राधे राधे है ही है। श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम जय श्री राम। श्री राधे जय राधे जय श्री राम। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। बोली वाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए आज प्रथम दिवस की मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के नाम को बड़े भाव और प्रेम से गाते हुए आज की पावन दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम लटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। जय हो श्री राधा रमण लाल की। सभी ताली सेवा करते हुए
यमुना जी जाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। रे स्नान जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम रटे जा। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से आप वाणी पवित्र कर रहे हो, मन को पवित्र कर रहे हो, ऐसे में बिहारी जी मिल जाएंगे? मिलेंगे ऐसे में बिहारी जी? हमें तो नहीं लगता कि ऐसे में बिहारी जी मिलेंगे। कोई ऐसे ही बैठा है, कोई देख ही रहा है। अच्छा, हम जो गा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है आपको? यदि देखा जाए तो नया तो आपके लिए है नहीं कि हमें अलग से समझाना पड़े, समझ भी आ रहा है, फिर भी ऐसे बैठे हो। ये राधा रानी का वो नाम है जो जिह्वा पर आते ही कहते हैं राके कहे श्याम सुंदर सामने प्रकट हो जाते हैं। व्यक्ति था नहीं कह पाता। बस बात इतनी होती है कि हमारे पास वो नेत्र नहीं है जिन नेत्रों से हम श्याम सुंदर को देख सकें। राधा नाम का इतना प्रभाव है और आपको तो इतने सहज में गाने के लिए राधा नाम मिल रहा है, फिर भी ऐसी बैठे। ये वो नाम नहीं है जो पैसों से खरीद कर मिलाई। ये तो जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, श्री जी की कृपा होती है, तब ये नाम गाने के लिए मिलता है। ऐसा पावन पवित्र श्री राधा रानी का ये नाम है। तो सभी मिलकर गाइए ना। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। 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 जय हो हरि बोल। राधा रानी सरकार की। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। 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 महलन की सरकार श्री राधा प्यारी 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 है। क्यों भटके खामा खाम रटे जा। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे रमन बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे रमण बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। राधा रमण लाल की।
वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, टिकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, टिकटक होए न दर्शन बांके बिहारी को, टिकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, टिकटक होए न दर्शन बांके बिहारी को। जप ले आठों याम रटे जा, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी के नाम को गाते हुए पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। जय राधे राधे, 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 राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, शिवा के बिहारी लाल की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की पावन मंगलमय कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज हम आप सभी का ये परम पावन सौभाग्य है, पिछले वर्ष आज ही के दिन से इसी धमना की पावन भूमि पर बड़े ही दिव्य अनुभूति यहाँ पर हम आप सभी को प्राप्त हुई थी, जो कि बड़ा ही विशाल यज्ञ यहाँ पर हुआ था। तो ठाकुर जी की कृपा से यज्ञ में भी हमें उपस्थिति देने का सौभाग्य मिला था और उसी यज्ञ के वार्षिक उपलक्ष्य में इस वर्ष पुनः उसी दिन से, उसी तिथि से, उसी भूमि पर और आप सभी के बीच में ठाकुर जी की ये पावन गंगा बहने के लिए जा रही है। इस कथा को पुनः यहाँ पर गाने का, सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आप सभी का भी ये परम सौभाग्य है, क्योंकि किसी स्थान पर 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष में एक बार कभी कोई यज्ञ हो जाए या केवल श्रीमद् भागवत कथा हो जाए, बहुत बड़ी बात है, एक बार ही होना। लेकिन आप सभी का ये सौभाग्य है कि निरंतर ही, पिछले वर्ष कथा हुई थी, यज्ञ हुआ था, इस वर्ष पुनः आप सभी को भागवत कथा सुनने का ये परम सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में
पिछले वर्ष बड़ा ही सुंदर यज्ञ आप सभी ने दर्शन किए थे और इस वर्ष भी पूज्य महाराज जी की आज तो उपस्थिति नहीं हो पाई क्योंकि आयोजन उनके लगे हुए हैं, तो व्यस्तता इतनी है तो आज ना ही महाराज जी कलश यात्रा में आ पाए। वैसे कहा था महाराज जी ने कि कथा विश्राम तक हम आने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है जब तक कथा विश्राम हो महाराज जी का आगमन हो जाए। तो जिस प्रकार पूज्य महाराज जी की उपस्थिति में पिछले वर्ष यज्ञ हुआ था और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये भी महाराज जी की उपस्थिति से ही आज यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, क्योंकि नाम भी संतों की उपस्थिति ही माना जाता है। तो अभी तक महाराज जी आए नहीं हैं और थोड़ी बहुत देर में महाराज जी का आगमन भी हो जाएगा, तो उन्हीं के उपदेश से ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा इस वर्ष फिर आप सभी को यहाँ पर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। पिछले वर्ष पूरी समिति ने इतनी मेहनत करके हमारे बड़े भैया प्रतीक शर्मा जी और उनकी जितनी भी समिति है सब ने खूब मेहनत पिछले वर्ष भी की थी और इस वर्ष भी इस श्रीमद् भागवत कथा को दिव्य और भव्य बनाने में निरंतर लगे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है जब बड़ा आयोजन हो यज्ञ हो तो सब बढ़ चढ़ के आगे आ जाते हैं कि बड़ा आयोजन है, इसमें हम भी साथ देंगे, हम भी साथ देंगे, और लोगों को लग रहा है कि केवल भागवत अकेली हो रही है तो हम क्या इसमें जुड़े, हम क्या इसमें सहयोग करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज पहला दिन है, आज आप देख लीजिए जितना आनंद आपको पिछली भांति कथा श्रवण में आया था, कथा में जो यज्ञ में आनंद आया था, हम अपनी व्यासपीठ से इतना तो कहते हैं, मेले का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अब भैया मेले में जिसको आनंद आता था, जो घूमने आते थे वो बात अलग है, लेकिन जो भक्त कथा सुनने आते थे या लीला झांकियों का दर्शन करने के लिए आते थे तो यज्ञ से कम आनंद तो नहीं आएगा। इतना तो हम कह सकते हैं जितना आनंद पिछले वर्ष आप सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ था, वही आनंद इस वर्ष पुनः आप सभी को इसी प्रांगण में 7 दिन में वो आनंद आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आप सभी का ये परम सौभाग्य है कि दिव्य भागवत कथा श्रवण करने का अवसर आप सभी को यहाँ पर मिल रहा है। कहते हैं भागवत सुनने के लिए सबको नहीं मिलती। आप यदि विचार करो कि हम बहुत पुण्य इकट्ठे कर लें और उन पुण्य के बल से हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिल जाए तो नहीं मिल सकती। आप सोचो हम साधना कर लें, साधक बन जाएं और साधना करके हमें भागवत की कथा सुनने के लिए मिल जाए तो भी संभव नहीं है। आप यदि विचार करो कि हम तप कर ले और तप करके हमें भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए तो भी संभव नहीं है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि महाराज 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में भागवत नहीं है। सतयुग में बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, साधक बने बैठे हैं, लेकिन भागवत नहीं है सतयुग में। त्रेता युग में भागवत नहीं है। त्रेता युग में ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनके एक संकल्प मात्र से इस ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, ऐसे बड़े बड़े संत हैं। लेकिन सतयुग में भी भागवत नहीं है, वहां भागवत सुनने को नहीं मिलती। ऐसे ही महाराज द्वापर युग में भी भागवत नहीं है। तो भागवत केवल मात्र कहीं है तो कलयुग में भागवत है, और कलयुग में स्वर्ग के देवी देवता भी प्रयास करते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए और मनुष्य का शरीर पाकर हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। तो महाराज किसी पुण्य से हमें भागवत की कथा नहीं मिलती, किसी तप से हमें भागवत की कथा नहीं मिलती, किसी साधन से हमें भागवत की कथा नहीं मिलती। तो फिर भागवत की कथा मिलती कब है? मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हमें एक कथा सुनने का सौभाग्य कब मिलता है? जे फल साधन ते
नहीं होई। जे फल साधन ते नहीं होई। जे फल साधन ते नहीं होई। जे फल साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जे फल साधन ते नहीं होई। 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 हरि की कृपा पावे कोई कोई। हरि की कृपा पावे कोई कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा का फल, कथा श्रवण कब मिलती है? कहा जे फल साधन ते नहीं होई। किसी साधन से हमें भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता, कथा को श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। तो कहा महाराज फिर कब मिलता है? कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो असंभव चीज भी संभव हो जाती है। ये जो भागवत की कथा है ना, ये कली काल में ही हमें इतनी संभव लगती है कि यत्र तत्र जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं, और युगों में इतना सरल नहीं है। ये वो स्थान है कि हर व्यक्ति यहाँ पर आ नहीं सकता। आवत ते ही सन अति कठिनाई। इस जगह आने में तो बड़ी कठिनाई है, लेकिन जब रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तो राम कृपा बिन आई ना जाई। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो वो कठिन वस्तु भी सरलता में बदल जाती है। तो कथा श्रवण करने का जो हमें अवसर यहाँ पर मिल रहा है, ये हमारे किसी पुण्य से नहीं मिल रहा है, हमारे किसी तप से नहीं मिल रहा है, ये तो भगवान की कृपा से मिल रहा है। ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर हुई है, जो पुनः आप सभी को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष कथा आप सभी ने श्रवण की थी, लेकिन पिछले वर्ष क्या था, एक समय की गरिमा थी, क्योंकि आयोजन कई सारे थे और समय सीमित था। तो कथा तो हुई थी, लेकिन सूक्ष्म रूप में ही पिछले वर्ष कथा श्रवण करा पाए थे, क्योंकि समय बहुत सीमित था सबके लिए। लेकिन इस वर्ष हम प्रयास करेंगे कि पूर्णतः आप सभी को कथा 7 दिन 3-3, 4-4 घंटे आनंद से कथा श्रवण कराई जाए। देखो, हमें कथा कहने में कोई परेशानी नहीं। यदि आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी बैठकर कथा सुनते रहोगे ना, तो हम 5 घंटे भी कथा सुनाते रहेंगे। ये आपके ऊपर है। आप जितने भाव से कथा को श्रवण करोगे, उतने भाव से यहाँ पर कथा होती रहेगी। तो प्रयास करेंगे कि आप सभी को ठाकुर जी ने जब एक कृपा की है, तो इस कृपा का आनंद और बढ़ता जाए। तो बिना प्रभु की कृपा के कथा श्रवण कर पाना संभव नहीं है। भगवान की कृपा हुई है, तब हमें कथा को सुनने का सौभाग्य मिला है। अब महाराज बात आती है, क्या भगवान की कथा को सुनना जरूरी है? भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है? सबके मन में बात आती है कि हमें जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा सुनने से हमें क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा, कौन सी वस्तु प्राप्त होगी? क्योंकि आज के समय में बिना स्वार्थ के तो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, जब तक बदले में कुछ ना मिले। तो संभव सी बात है कि मन में बात आती है कि कथा क्यों सुनी जाती है और कथा को सुनने से क्या मिलता है। भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं,
तो एक भगवान की कथा हमारा ठाकुर जी से परिचय कराती है, पहचान कराती है ठाकुर जी से। अब भगवान से पहचान बनाना भी क्या जरूरी है। अब सीधी सी बात आप समझिए, जीवन का हमारे सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान का नाम, भगवान का भजन जीवन में हो। अब भजन तो होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ना हम भगवान को जानते हैं, थोड़ा बहुत जान भी लें तो ना हम भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम नहीं करते तो भगवान का भजन कहां से बनेगा। तो ये भगवान की कथा जीवन में कार्य करती है, भगवान से हमारी पहचान कराती है। बिना पहचान के प्रेम होना संभव नहीं है। आज हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति आ जाए, हम उसको भोजन करा देंगे, स्वागत सत्कार कर देंगे, उसकी जरूरत की सारी चीजों का हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। तो अनजान व्यक्ति से हमें प्रेम नहीं होगा, और जब अनजान व्यक्ति से प्रेम नहीं होगा तो उसकी याद कहां से आएगी। उसी प्रकार जब तक हम भगवान को सही से जानेंगे नहीं, तब तक भगवान से हमारा प्रेम नहीं होगा, और भगवान से जब प्रेम नहीं होगा तो भगवान की याद कहां से आएगी, और जब याद नहीं आएगी तो भजन कहां से बनेगा। तो एक जीवन में कथा हमारे कार्य करती है, भगवान से हमारा परिचय कराती है। जाने बिनु ना होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। तो भगवान से प्रेम हमारा बढ़े, एक कथा का कार्य है। कथा जीवन में यही कार्य करती है कि हमारा प्रेम रघुनाथ जी से बढ़ाती है, और जब प्रेम बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे भगवान की याद आने लगती है, और जब भगवान की याद आती है तो भजन होने लगता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जीवन में भजन क्यों आवश्यक है, भजन करना क्या जरूरी है। सब कुछ जीवन में छूट जाए, घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, रिश्ते नाते संबंध, यहाँ तक कि भोजन पानी भी छूट जाए तो भी एक क्षण के लिए काम चल सकता है, लेकिन भगवान का नाम छूट जाए, भगवान का भजन छूट जाए तो हमारे जीवन का अस्तित्व ही मिट जाता है। क्योंकि हमारे जीवन की पहचान भगवान के नाम से है। और तो और यदि हमारे जीवन में भगवान का नाम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो महाराज हम जीवित नहीं हैं, हम जिंदा नहीं हैं। संत कहते हैं जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रभु का नाम नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। अब आप सोचोगे हम तो खूब चल फिर रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, हम तो भजन भी नहीं करते, हम तो फिर भी जिंदा हैं। तो आपको लगता है कि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, लेकिन संतों की नजरों में, प्रभु की नजरों में वो व्यक्ति जीवित नहीं है जिसके हृदय में भगवान का नाम नहीं है। क्योंकि मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि आप बोलो देवी जी सबको मरा बता रही है कि जो भजन नहीं करता है वो जीवित नहीं है। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते ही प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति
हृदय नहीं आई। जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते ही प्राणी। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तेहि प्राणी। जिसकी हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति जीवित तो है लेकिन कैसा, सौ के समान। जीवित सौ समान तेहि प्राणी। सौ जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आवाज आनी चाहिए। किसे कहते हैं? हमारे भैया जी तो इशारा कर रहे, आपको नहीं पता सौ किसे कहते हैं? अच्छा देखो, आज तो पहला दिन है, हम बीच बीच में कोई बात आपसे पूछें, यदि पता हो तो बता दिया करो, नहीं पता हो तो इशारा कर दिया करो कि नहीं पता है। सौ कहते हैं मुर्दे को, मरे हुए व्यक्ति को, मुर्दे को सौ कहा जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, वो जिंदा तो है लेकिन कैसा, सौ के समान, मुर्दे के समान जीवित है। जिसका होना ना होना बराबर है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेज से बोलो, हमें कम सुनाई देता है। राम नाम सत्य है। सभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन उतने लोगों की भीड़ में केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? मरा हुआ मुर्दा। मुर्दा नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। अच्छा, मुर्दा क्यों नहीं कहता? उसको भी तो बोलना चाहिए ना कि राम नाम सत्य है। बदला क्या है? वही दो हाथ हैं, वही दो पैर है, वही पूरा शरीर है, क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। फिर वो मुर्दा क्यों नहीं कहता कि राम नाम सत्य है? क्योंकि महाराज उसके हृदय में जो राम बैठा हुआ था वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, इसीलिए वो मुर्दा बन चुका है। लेकिन जरा विचार करो, वो तो चार पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। हम तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भुला कर बैठे हैं, जो राम से विपरीत होकर बैठे हैं। हम तो चलते फिरते मुर्दा हैं। यदि जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, रघुनाथ जी के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो महाराज हमारे ऐसे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं। हम उस मुर्दे के समान ही जीवित हैं, फिर हम जिंदा नहीं हैं। आप अपने हृदय से पूछिए, यदि रघुनाथ जी की भक्ति जीवन में नहीं है तो फिर क्या ही हमारे जीवन में है? कुछ नहीं है। जीवन में कुछ है तो भगवान की भक्ति से है, भगवान के नाम से है। सारी चीजें संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु हमें अपने कर्म से मिल जाती है। जैसा कर्म करो वैसी वस्तु को प्राप्त कर लो। लेकिन तीन चीजें संसार में ऐसी हैं जो हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती। वो तीन चीजें केवल मात्र भगवान की कृपा से ही मिलती है। तीन चीजें बताएं, कौन कौन सी? व्यास जी महाराज कहते हैं कि दुर्लभो तेरे वेतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्युतम मुमुक्षुतम महापुरुष ते संस्या। व्यास जी महाराज कहते हैं तीन चीजें हैं हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती। वो तीन चीजें मिलती हैं तो भगवान की कृपा से मिलती हैं। और केवल मात्र हमें ही नहीं, स्वर्ग के देवी देवताओं को भी वो तीन चीजें सुलभ नहीं है।
की दुर्लभम त्रिवेतत देवानुग्रह हेतुकम, देवताओं को भी नहीं मिलती। कौन कौन सी 3 वस्तु? पहली कही मनुष्यतम, फिर दूसरी कही मुमुक्षुतम, और तीसरी कही महापुरुष ते संश्रया। अब जो पहली वस्तु है कहा मनुष्यतम, अर्थात ये जो मानव का शरीर हमें मिला है, ये जो मानव की देह हमें मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और ये मानव की देह तभी हमें मिलती है जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति मनुष्य नहीं बन जाता। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, तब जाकर कभी भगवान कृपा करते हैं तो ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। और मनुष्य के शरीर को ही दुर्लभ क्यों कहा है? दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव का शरीर ही दुर्लभ है, और किसी देह को नहीं कहा। हाथी की देह को दुर्लभ नहीं कहा, सांप बिच्छू की देह को दुर्लभ नहीं कहा, कुत्ता बिल्ली की देह को दुर्लभ नहीं कहा। केवल मात्र मनुष्य की देह को ही दुर्लभ क्यों कहा है? दुर्लभो मानसो देहो, क्योंकि 84 लाख योनियों में जाकर व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। केवल मात्र मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, मानव का शरीर प्राप्त करके ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य की देह को दुर्लभ कहा है, दुर्लभो मानसो देह। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा महल है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उस महल में 84 लाख खिड़की लगी हुई हैं। उस महल में से बाहर निकलने का दरवाजा केवल एक ही है। अब खिड़की से तो बाहर निकला नहीं जा सकता, खिड़की से तो केवल बाहर देखा जा सकता है, खिड़की से बाहर निकला नहीं जा सकता। यदि उस महल से बाहर निकलना है तो महाराज दरवाजे से ही निकलना पड़ेगा। अब हुआ क्या, एक अंधा व्यक्ति उस 84 लाख खिड़की वाले महल में प्रवेश कर गया। अंधा है, उसको दिखता नहीं, कैसे बाहर निकले। अब उसने विचार किया कि दिखाई तो देता नहीं है और बाहर भी जाना है तो द्वार कैसे खोजूं। उसने महल की दीवार को पकड़ लिया कि दीवार को पकड़ पकड़ के मुझे बाहर निकलने का द्वार मिल जाएगा। तो दीवार को पकड़ पकड़ कर वो बाहर निकलने का द्वार खोज रहा था। अब द्वार खोजते खोजते क्या हुआ, बाहर निकलने का वो द्वार आने ही वाला था, रास्ता आने ही वाला था। इतने में उस व्यक्ति को खुजली चलने लगी। अब वो विचार करने लगा कि अभी तक तो दरवाजा आया नहीं है, अभी भी नहीं आया होगा, थोड़ी देर के लिए दीवार को छोड़ देता हूँ, क्या होगा। उसने जो दीवार पकड़ रखी थी दीवार को छोड़ दिया और खुजली के चक्कर में पड़ गया। 4 कदम आगे चला, जो दरवाजा आया था दरवाजा छूट गया। अब दरवाजा छूटा तो क्या हुआ, दोबारा वो फिर उसी 84 के चक्कर में फंस गया। अब जानते हैं अंधा व्यक्ति कौन है? ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम आप सभी हैं। हर एक जीवात्मा वो अंधा व्यक्ति है जो इस 84 लाख खिड़की वाले महल में फंसा हुआ है। इससे बाहर निकलने का दरवाजा केवल मात्र मनुष्य का शरीर है, ये मानव की देह है। लेकिन जब हमें इस 84 से बाहर निकलने का दरवाजा मिलता है, ये मनुष्य का शरीर मिलता है, तो होता क्या है, हमें भी काम क्रोध लोभ मोह की खुजली चलने लग जाती है। और इस काम क्रोध के चक्कर में पड़कर, इस संसार के चक्कर में पड़ के हमें मनुष्य के शरीर को ऐसे ही त्याग देते हैं, ऐसे ही खो देते हैं। फिर होता क्या है, फिर उसी 84 के चक्कर में फंस जाते हैं महाराज। इसीलिए मनुष्य के शरीर को बड़ा दुर्लभ कहा है कि आसानी से नहीं मिलता है। आप और योनि में जाकर भगवान का भजन नहीं कर सकते। केवल मात्र मनुष्य की देह को प्राप्त करके ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और योनि में जाकर हम पाना चाहें, प्रभु को प्राप्त करना चाहें, तो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और
ये मनुष्य की देह हमें मिल गई, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई, फिर भी यदि हम भगवान का भजन नहीं कर पाए तो महाराज एक मनुष्य में और एक जानवर में फिर कोई अंतर नहीं है। एक पशु पक्षी जानवर में और एक फिर मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। क्यों? आप विचार करके देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम आप भोजन करते हैं ना, जैसा भोजन हम आप करते हैं वैसे ही भोजन एक जानवर भी करता है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी करता है। हम आप बच्चे पैदा करते हैं तो वो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। हम सोते हैं तो वो जानवर भी सोते हैं। हम अपना घर बनाते हैं तो वो जानवर पशु पक्षी भी तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाता है। संसार में ऐसा कौन सा काम बचा है कि जो एक इंसान करता है और एक जानवर ना करता हो? सारे काम करता है। आप अकेले में बैठकर स्मरण कीजिएगा, सोचिएगा कि जो काम हम आप करते हैं वो हर एक काम एक पशु पक्षी एक जानवर भी करता है। तो फिर अंतर क्या है एक जानवर में एक इंसान में? कौन सा अंतर बचा? केवल एक काम ऐसा है जिस काम को एक इंसान तो कर सकता है, उस काम को एक जानवर नहीं कर सकता। कौन सा काम? कभी किसी कुत्ता बिल्ली को आपने देखा कि माला लेकर राम राम जप रहा हो? किसी जानवर हाथी घोड़ा को देखा कि भगवान की कथा में जाकर सत्संग सुन रहा हो या किसी तीर्थ में जाकर गमन कर रहा हो? कभी देखा? कभी नहीं देखा। केवल मात्र एक यही कार्य ऐसा है जिसको एक इंसान तो कर सकता है, एक जानवर नहीं कर सकता, एक पशु पक्षी नहीं कर सकता। और इस मानव की देह को पाकर हमने यदि भगवान का भजन नहीं किया तो उस जानवर में और एक इंसान में कोई अंतर नहीं है। आप खूब चिल्ला लो फिर कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतने बड़े पद वाला हूँ, सब माटी के बराबर है महाराज। फिर यदि इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी हम भगवान को पा ना पाए, प्रभु का नाम ना जप पाए, तो ऐसे मनुष्य के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, मानव के जीवन की सफलता तभी है जब जीवन में भगवान का नाम हो, वरना तो वैसी छाती चौड़ी करके डोल रहे हैं कि अरे हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। और ऐसे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे ब्रज में रसिक गाया करते हैं, संत कहा करते हैं, क्यों इतना इतराए रे। जितना जीवन में इतलाते हो ना, बड़ी छाती चौड़ी करके चलते हो, अरे हम तो ये हैं, वो पद मिला है, ऐसा पद मिला है, लेकिन भूलो मत ये जो मनुष्य का देह है ना, है हाड़ मांस की पुतली ही जो एक दिन माटी में मिल जानी है। इसलिए इसमें इतना इतराओ मत। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। और हम सभी के बीच में परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज का भी आगमन हो चुका है। हम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि पूज्य महाराज जी मंच पर पधारें और मंच की शोभा को बढ़ाएं। पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज हम सभी के बीच पधारे हैं, तो एक बार दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए सभी महाराज जी का स्वागत करेंगे। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले 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 ओ माटी के पुतले। तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले।
हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिस तन को तू रोज सजावे, 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 घिस घिस साबुन रोज नहावे, घिस घिस साबुन रोज नहावे, घिस घिस साबुन रोज नहावे, घिस घिस साबुन रोज नहावे। ये तो माटी में मिल जाए रे, ओ माटी के ये पुतले, तो माटी में मिल जाए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। ओ तू इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले। देखो खूब ऐसे सवार के बैठे हो ना, ये कहीं काम आने वाला नहीं है। एक दिन इसकी माटी ही होनी है। ऐसे बैठे हो, हाँ कहीं ज्यादा ताली ना बजा लें, कहीं ज्यादा भगवान का नाम ना गा लें। भगवान की सेवा में जब तक नहीं लगाओगे, जब तक भगवान के नाम में इस शरीर को नहीं लगाओगे, इसकी कोई महत्वता नहीं है। ये माटी के ही बराबर है। तेरा जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की खूब जोड़ ले धन और दौलत, दौलत। खूब जोड़ ले धन और दौलत, खूब जोड़ ले धन और दौलत। धन और दौलत, धन और दौलत, ओ धन और दौलत, धन और दौलत। खूब जोड़ ले धन और दौलत, खूब जोड़ ले धन और दौलत। कछु संग न तेरे जाए रे, कछु संग न तेरे जाए रे, ओ माटी के पुतले। कछु संग न तेरे जाए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के और पुतले। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हम कहते हैं ना, हम अपनी संतान को, अपने बेटे को गर्व से कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा खून है। कहते हैं ना बड़ी सीना चौड़ा करके, अरे ये मेरा बेटा है, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है क्या, जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा तो मेरा। मैं देवो ही आग लगाए रे, तो मैं देवो ही आग लगाए रे, ओ माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे, ओ माटी
माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। जब सब यही रह जाना है, सखा संबंधी इष्ट मित्र धन दौलत इस देह भी कुछ भी संग में नहीं जाना, तो जो हमारे संग में जाना है तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा उस चीज की भी तैयारी कर ली जाए। संग में जाएगा क्या, भगवान का नाम हमारे संग में जाएगा। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी भगवान का नाम गाते हुए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। ये जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। जिस तन को तू रोज नहावे। जिस तन को तू रोज नहावे। घिस घिस साबुन रोज सजावे। घिस घिस सावन रोज सजावे। ये तो माटी में मिल जाए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। महाराज इस मनुष्य के शरीर की सार्थकता तो केवल मात्र भगवान के नाम से ही है, वरना एक दिन इस शरीर को इस देह को कितना भी अभिमान में रहकर जीवन बिता लो, एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। एक दिन माटी में ही ये पंच तत्व का हमारा शरीर माटी में ही मिल जाएगा। इसकी सार्थकता, इसका सही उपयोग यदि किसी चीज में है तो केवल मात्र भगवान के भजन में है। इसीलिए कहा दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। इसीलिए मनुष्य की देह को दुर्लभ कहा है कि मनुष्य का शरीर पाकर ही व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है, प्रभु को प्राप्त कर सकता है। और जीवन में कहते हैं ना, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, खूब मान सम्मान मिल जाए, खूब पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन भैया एक बात हमेशा याद रखना कि मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए और रघुनाथ जी ना मिले, ठाकुर जी ना मिले भैया, तो सब माटी के बराबर है।
और संसार में संसार की चीजें वस्तुएं मिले या ना मिले, रघुनाथ जी का प्रेम मिल जाए। ठाकुर जी के जन एक बार कह दे कि ये मेरा है, स्वयं ठाकुर जी भी ना कहें, उनके जन संत जन रसिक जन भक्त जन कह दे ये मेरा है, तो समझना संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली कि ठाकुर के जनों ने कह दिया कि ये मेरा है। क्योंकि ठाकुर के जनों के मुख से, संतों के मुख से, रसिकों के मुख से, भक्तों के मुख से कोई बोलता है तो स्वयं ठाकुर जी ही उनके मुख से बोलते हैं। तो ये प्राप्त हो गया जीवन में, तो सब कुछ मिल गया और सब मिला। और रघुनाथ जी की भक्ति ना मिली, संतों की कृपा नहीं मिली तो सब माटी के बराबर है। तो ये जीवन में सबसे दुर्लभ वस्तु है। पहली चीज कही मनुष्यतम, मनुष्य का शरीर। फिर दूसरी वस्तु कही, दूसरी चीज कही मुमुक्षुतम। मुमुक्षुतम अर्थात मुक्त होने की इच्छा हृदय में जागृत होना। तो मुक्त होने का भाव जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो मुक्त होने का भाव भी हृदय में प्रकट हो जाता है। फिर तीसरी चीज कही महापुरुष ते संश्रया। किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, किसी महापुरुष का संग मिल जाए तो समझना जीवन में भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि ये तीन चीजें कभी हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती, ये तीन चीजें हमें मिलती हैं तो भगवान की कृपा से मिलती है। आज बड़ी कृपा हमारे ऊपर यहाँ पर हुई है, ठाकुर जी की कथा भी सुनने के लिए मिल रही है और पूज्य महाराज श्री का हमें सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। जैसे कि प्रारंभ में ही हमने आपको बताया था कि पिछले वर्ष पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में बड़ा ही विशाल यज्ञ इसी धमना की पावन धरती पर हुआ था। और इस वर्ष फिर पुनः पूज्य महाराज जी के सानिध्य से ही वार्षिक उत्सव के रूप में फिर आप सभी को ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये कोई सहज बात नहीं है, कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि संतों की कृपा जब भी जीवन में आती है बोल कर नहीं आती। बस अचानक से रघुनाथ जी एक इशारा करते हैं अपने जनों को और बस वो आप जैसे भक्तों के बीच में जाकर एक इशारा कर देते हैं और उसी इशारे में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होने लगता है। तो ये जो आप कथा यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं ना, ये ठाकुर जी की कृपा से ही सुन रहे हैं। और पूज्य महाराज जी हम सबके बीच में आ चुके हैं, तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी मंच पर पधारें और मंच पर पधार के मंच की शोभा को बढ़ाएं और आप सभी को भी अपनी पावन वाणी से आप सभी को कृतार्थ करें। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाते हुए पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। हमारे ऊपर तो देखो बड़ी ही महाराज जी की कृपा है, बड़ा ही महाराज जी का आशीष है कि हर 1-2 महीने में महाराज जी का सानिध्य मिलता रहता है। तो पूज्य महाराज जी हम सबके बीच में हैं। जय श्री कृष्णा। बड़ा ही सौभाग्य आज ये वही दिन है, पिछले साल इस धरा पे ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया था। झाझा प्रखंड में इतनी विशाल कलश यात्रा आज तक नहीं निकला था। धमना के पावन पुण्य धरा पे बहुत सुंदर पिछले साल आप लोगों ने यज्ञ संपन्न किया। मुखिया जी की अध्यक्षता में बहुत सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ और उसी महायज्ञ की सफलता को लेकर के वार्षिक महोत्सव मनाने के उद्देश्य से सभी भाइयों के विचारों हम भी आए थे। हमने भी कहा ठीक है, बहुत सुंदर होना चाहिए। तो 7 दिन की साप्ताहिक श्रीमद् भगवत कथा बहन देवी किशोरी गौरप्रिया जी के पवित्र वाणी से आपने कथा श्रवण किया। पिछले भी साल, इस साल भी सुनने का सौभाग्य मिला। मैं धमना के सभी माँ बहन बहू बेटियों से अपील और आग्रह करूंगा, ये सौभाग्य है आपका कि आपके गांव में एक वर्ष पूर्ति पूर्ति दूसरा कार्यक्रम सुनने का और इसमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में 8 लाख गांव हैं और कई गांव तो ऐसे हैं जहां
बड़ा बड़ा गांव होने के बाद भी छोटा सा कथा नहीं हो पाता। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि पुनः इस इलाका में हमने सैकड़ों यज्ञ करवाया, लेकिन इतनी सुंदर दिव्य वार्षिक महोत्सव सब लोग नहीं करते हैं। ये इस क्षेत्र में पहला कार्यक्रम है जो वार्षिक महोत्सव श्रीमद् भगवत कथा को लेकर के उत्साहित उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके लिए मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी की सभी टीम के सदस्यों को साधुवाद धन्यवाद देते हैं। बहन जी की संपूर्ण विद्वत मंडली को धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय आपने दिया है। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद देते हैं। मैं खेद अपना व्यक्त करना चाहूंगा कि प्रभात फेरी के जो नगर भ्रमण का कार्यक्रम था मुझे रहना था, लेकिन बड़ा कार्यक्रम हो रहा है शिमुरतल्ला में, सबको पता है। वहाँ पे पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज के सानिध्य में 9 दिन का विशाल यज्ञ है। जगत गुरु शंकराचार्य का भी आगमन होगा उसमें। शारदा पीठाधीश्वर स्वयं बागेश्वर सरकार का भी आगमन एक दिन का वहाँ हो रहा है। बड़ी कार्यक्रम की तैयारी करना पा रहा है, इसलिए थोड़ी सी हम विलम्ब से आए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और समय मिलते रहेगा तो मैं भी आते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी बड़े भाव से पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। 2 मिनट सभी भगवान के पावन नाम को गाते हुए और पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। हो राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। और रटे जा राधे राधे, हाँ जपे जा राधे राधे। राधे ओ राधे, राधे अलवेली सर राधे। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय हो। ताली से बात करते हुए सभी बांके बिहारी लाल की जय हो। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 बाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। बाको है जाए बेड़ा पार,
जपी जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेरी राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेरी राधा नाम न गायो। तेरे एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी राधा रानी का नाम गाते हुए जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय श्री। बोलिए राधा रानी सरकार की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। पुनः सभी पावन कथा में प्रवेश करेंगे। तो कहते हैं महाराज जीवन में हर वस्तु हमें मिल सकती है हमारे कर्म के अनुसार, लेकिन ये मनुष्य का शरीर और संतों का सानिध्य और संसार से मुक्त होने का हृदय में भाव, ये तभी जीवन में आता है जब भगवान की कृपा होती है। हम सभी भगवान की कृपा के पात्र हैं। कृपा की है प्रभु ने हम सभी के ऊपर, जो हमें इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिला है। भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया। जैसे आपको कहा था ना कि बिना जाने बिना समझे प्रेम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान को जाने बिना भगवान से प्रेम नहीं होता। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, भागवत जी के महात्म में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म का ये प्रथम श्लोक है और इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा है कि भगवान का रूप कैसा है। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अब ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु, 3 शब्दों से सच्चिदानंद शब्द बना है, सत चित और आनंद। अब कहा जाए कि सत्य किसे कहते हैं, यदि हमारी आपकी भाषा में भी पूछा जाए कि सत्य किसे कहते हैं, तो हमारा आपका जवाब भी यही होगा। हम लोग कहते हैं ना बात बात पे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य कभी झुक नहीं सकता, परेशान जरूर हो सकता है। उसी प्रकार कहते हैं जीवन में सत्य का कभी अंत नहीं होता।
सत आदि और अनंत से परे है। सत्य कहिए जो बिल से नाही। सत्य का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। जो जन्म और मृत्यु से परे है। हम और आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है, तो हम आप सत्य नहीं है। तो सत्य किसका स्वरूप है? सत्य भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रभु अवतार लेते हैं। तो सत्य भगवान का स्वरूप कहा। आज हम हैं तो आज भी परमात्मा है, कल हम नहीं रहेंगे तो कल भी परमात्मा रहेगा, और जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी परमात्मा था। तो सत्य भगवान का स्वरूप है, सत्य का कभी अंत नहीं होता। फिर महाराज दूसरा शब्द कहा, चित। चित किसे कहते हैं? चित अर्थात चैतन्य। भगवान चैतन्य स्वरूप है। अब यहाँ पर बड़े समझने की बात है। आज हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। कई बार लोग मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाके देखते ही भगवान को कहेंगे, भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है। भगवान के स्वरूप को देखकर मूर्ति शब्द लगाकर उद्घोषित कर देते हैं, भगवान को मूर्ति कह देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, भगवान ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, तो अष्टधातु की मूर्ति है। तो भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान चैतन्य है, जो चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर एक क्रियाएं प्रभु करते हैं। बस हमारे अंदर वो भाव नहीं है, हमारे अंदर वो भक्ति नहीं है जिस भक्ति से भगवान हमसे बोले। क्योंकि हमें तो मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते, मंदिर में भी जो विग्रह ठाकुर जी का होता है, मंदिर में भी भगवान को वो मूर्ति ही लोगों को लगती है। तो चैतन्यता का भाव हमारे हृदय में कब आएगा? जब ठाकुर जी का कोई भी विग्रह हो। सबसे बड़ी बात आप समझिए, शास्त्रों में कहा है भगवान को मूर्ति शब्द से उद्घोषित नहीं करना चाहिए। ये तो हम समझाने के लिए आपको कह रहे हैं, लेकिन भगवान मूर्ति नहीं है। जो मूर्ति कहता है भगवान को, उसको अपराध लगता है। तो भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान कोई अष्टधातु नहीं है, भगवान कोई पीतल नहीं है, भगवान कोई मिट्टी का विग्रह नहीं है, भगवान साक्षात है। बस हमारे हृदय में वो भाव प्रबल होना चाहिए बोलने का, कि भगवान हमसे बोलें, प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। तो कोई भी आप ठाकुर जी जो मंदिर में विराजे हों या जो घर में बैठे हों, आज लोगों को क्या लगता है, अरे वृंदावन में जो ठाकुर जी बैठे वो तो बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, और हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे वो थोड़े कम शक्तिशाली हैं, वो थोड़ा कम प्रभाव दिखाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। जो ठाकुर जी वृंदावन में बैठे हैं, वही ठाकुर जी आपके घर में बैठे हैं। अंतर जानते हो कहाँ है? ठाकुर जी में अंतर नहीं है, अंतर आपके भाव में है। हमारे भाव में अंतर होता है। हम घर में सब, हमारे घर में कितने लोग होते हैं? 5-10 सदस्य घर में होंगे। हम सबसे बोलते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको समय देखते हैं, लेकिन हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे रहते हैं ना, ये मत समझना कि वो कोई विग्रह है, वो कोई मूर्ति है या कोई चित्रपट सेवा है। ये कभी मन में भाव मत लाना। वो साक्षात परमात्मा है, वो चैतन्य स्वरूप में बैठे हैं। वो आपके घर की सारी क्रियाएं देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसा कर्म कर रहे हो, हर एक चीज वो देख रहे हैं। हमारे घर के ठाकुर जी जानते हो, कभी कभी सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये सबसे बात करता है, इस सबसे बोलता है, सबके लिए इसके पास में समय है। कभी ये मेरे पास बैठ कर 2 शब्द मुझसे भी बोले, अपने हृदय की कुछ बातें कभी ये मुझसे भी कहे।
तो मैं भी इससे बोलूं। पहले के समय में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में मंदिरों में बैठे, घरों में बैठे भगवान बोला करते थे। भगवान के जो श्री विग्रह होते थे वो भक्तों से बात किया करते थे। तो अब आजकल के श्री विग्रह क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बोलते? श्री विग्रह तो वही है भगवान के। अंतर इतना है, त्रेता द्वापर सतयुग में भक्त भगवान के सामने बैठकर उनसे बात किया करते थे, तब भगवान उनसे बोलते थे। आजकल हमारे पास सबके लिए समय है पर भगवान के लिए समय नहीं है। तो ठाकुर जी भी सोचते हैं भैया कि कभी ये आए, मुझसे बोले, मुझसे बात करे, मैं भी इसके दुख सुख को सुनूं, और कभी सच बताएं इस बात का कभी अनुभव करना हो तो किसी के कहने सुनने पर इस बात को मत मानना, स्वयं इस बात का अनुभव करना। कभी जीवन में कोई आपके मन में कोई बात चल रही हो, कोई तकलीफ आपके जीवन में हो, किसी से मत कहना, ना घर वालों से, ना यार दोस्तों से, किसी से मत कहना। आपके घर में जो आपके ठाकुर जी है ना, आपके जो भी आराध्य देवता हैं, हमारे जो आराध्य हैं, आपके कोई दूसरे आराध्य हैं, किसी के महादेव आराध्य है, किसी की दुर्गा मैया आराध्य है, किसी के हनुमान जी आराध्य देवता हैं। तो जो भी आपके आराध्य है, जो भी आपकी इष्ट है, आप स्वयं इस बात का अनुभव करना। कोई बात आप परेशान है, किसी बात से किसी से मत कहना। कभी अकेले में जाकर अपने प्रभु के सामने जाकर बैठना, और सामने जाकर बैठकर केवल उनसे आप वो बात कहना जो बात आपने अभी तक किसी से नहीं कही है। महाराज अनुभव कर लेना, कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ेगी, और असंभव काम भी ठाकुर जी वहां पर संभव कर देते हैं। ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की बात हम कह रहे हैं, ये कोई कानों सुनी बात नहीं है, और ना आपसे कह रहे कि आप सुन के करो, ना खुद अनुभव करना। कभी 2-5 मिनट का समय निकाल कर अपने प्रभु के सामने बैठा करो, उनसे कहा करो। आज होता क्या है, दुनिया वालों के सामने हम पूरे मन की सारी बातें खोल कर रख देते हैं। हमें क्या लगता है कि दुनिया वाले हमारी परेशानी को समझेंगे, हमारे दुख को समझेंगे, तकलीफ को समझेंगे। भूल में मत रहना, ये दुनिया वाले ना दो मुखे होते हैं। रो रो कर आपकी तकलीफ को, आपके दुख को आपसे पूछ लेंगे, आपके सामने इतना रोकर आपके अपने बन जाएंगे, आपको लगेगा कि इनसे बड़ा सगा मेरा दूसरा कोई नहीं है। और दूसरी तरफ वही 4 लोगों में बैठकर हंसकर मुस्कुराकर फिर आपके दुख का मजाक बनाएंगे। इसलिए कोई भी दुख तकलीफ की बात दुनिया वालों से मत कहा करो, भगवान से कहा करो। ठाकुर जी सुनते हैं, करते हैं उस कार्य को, बस हमारे हृदय में वो चैतन्यता का भाव होना चाहिए। आज हम भगवान की स्थिति देखते हैं घरों में, और फिर कहते हैं ठाकुर जी कृपा नहीं करते। स्थिति क्या होती है, हमारे लिए रहने को 4-4, 6-6 कमरे घर में बना रखे, खूब VIP कमरे हैं, AC लगी है, डबल बेड है, हर चीज की व्यवस्था है। और ठाकुर जी को, भगवान को कहाँ बिठा रखा है? कहाँ बिठाते हैं भगवान को? पूरे घर में एक छोटी सी अलमारी होगी जो किसी काम में ना आती हो, किसी उपयोग में ना आती हो, उस अलमारी में जाके ठाकुर जी को बिठा देंगे और कहेंगे ठाकुर जी आनंद से रहो। भगवान उसमें भी प्रसन्न है, कोई बात नहीं, कम से कम घर में भले ही थोड़ा सा स्थान दिया तो सही। दूसरी बात क्या, हमें 4 टाइम भोजन चाहिए। सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर में भोजन चाहिए, फिर 4 बजे नाश्ता चाहिए, फिर शाम को भोजन चाहिए। नहीं मिलेगा तो भूखे नहीं रह पाएंगे। तो भगवान के लिए कई घरों में, हर सब घर में नहीं होता, कई घरों में सुबह शाम थोड़ी 4 बादाम की दाने रख दिए, थोड़ी सी मिश्री रख दी, पाओ प्रभु, बादाम मिश्री का भोग लगा दिया बस। और किसी घर में तो वो भी नहीं लगाते। अच्छा एक बात बताओ, हमें भूख लगती है तो क्या भगवान को भूख नहीं लगती होगी? चैतन्यता का भाव आएगा कहाँ से? चैतन्यता का भाव तभी आएगा
कि जिस वस्तु से, जिस चीज से हमें प्रसन्नता होती है, वो हर एक चीज से, हर एक वस्तु से भगवान को भी प्रसन्नता होती है। जो काम हम अपने लिए करते हैं वो काम भगवान के लिए करना जब हम प्रारंभ कर दें, तब जीवन में चैतन्यता का भाव आएगा। सर्दी में हमें तो गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, अब भगवान को तो वही ठंडा ठंडा पानी ला रहे, नहाओ प्रभु। भोले बाबा के मंदिर जाती हैं कई माताएं और ठंडा वही जल लेकर जाती हैं और चढ़ाए जा रही हैं। क्यों? भगवान को सर्दी नहीं लगती। भगवान को आपने भगवान माना ही नहीं है, चैतन्य माना ही नहीं है। आपने उनको पत्थर ही माना है कि पत्थर को कहाँ सर्दी लगती है, पत्थर को कहाँ भूख प्यास लगती है, पत्थर को कहाँ नींद आती है। यदि चैतन्यता के भाव से उनको देखते तो उनको भी भूख लगती है, उनको भी हर एक वो तकलीफ होती जिन चीज़ों से हमें तकलीफ होती है। कई बार तो ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, लोग भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, बैद्यनाथ धाम लोग जाते हैं अभिषेक करने के लिए, कहते हैं चीनी से अभिषेक भोले बाबा का होता है, तो चीनी को पीसते भी नहीं हैं और उसी दरदरी चीनी से ही रगड़ रगड़ कर भोले बाबा को अभिषेक करते जा रहे हैं। कोई दरदरी वस्तु आपके तन से रगड़े, आपको कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। तो क्या भगवान को नहीं होता होगा? कष्ट उनको भी होता है, पर हम उनको भगवान नहीं मानते। जिस दिन हमारे हृदय में भगवान के प्रति चैतन्यता का भाव आ जाएगा, उस दिन प्रभु फिर हमसे दूर नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान को क्या भोग लगाएं, वो थोड़ी ना पाते हैं। लेकिन याद रखना महाराज, कौन कहते हैं भगवान पाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान पाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अक्षतम के शवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहना बड़ा सरल है कि भगवान कहाँ पाते हैं। कभी सबरी की तरह वो भाव हृदय में रख के भगवान को वो झूठे बेर, वो भोजन पवाने का कभी प्रयास किया है? कभी कोशिश की है कि हमारे हाथ से भी कोई चीज, कोई वस्तु भगवान स्वीकार करे? कभी कोशिश नहीं की। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हमें तो महाराज 7 बजे से खूब रजाई ओढ़कर सबको सो जाना है, सर्दी पड़ रही है, और भगवान के प्रति कभी भाव आया कि भगवान को भी शयन करा दें। हमारे वृंदावन में जाकर देखो कैसी ठाकुर जी की सेवा होती है। जैसे एक बच्चे को, छोटे बालक को माँ संभाल कर, सहज कर, उसकी हर चीजों को व्यवस्थित कलय में आप सुख की खोज करोगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सुख कहीं है तो भगवान के चरणों में सुख है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है जो ब्रह्मा के रूप में संसार को बनाते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में सृष्टि का संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार के समस्त तापों से मुक्ति दिलाने वाला भगवान का नाम, इसीलिए कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, जिस श्लोक की व्याख्या को आपने सुना है। भगवान के स्वरूप का वर्णन आपने सुना है कि प्रभु तो हर घट घट में समाया है, हर एक स्थान पर प्रभु है,
बस हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए उनको देखने की। हमारे पास वो दृष्टि है तो फिर भगवान हमसे दूर नहीं है। तो भगवान के इस स्वरूप का वर्णन हम आप सभी ने श्रवण किया। और महाराज आज तो कथा का प्रारंभ दिन है, प्रथम दिवस है। अभी हमें लग रहा है कि आधे लोगों को शायद पता नहीं है। हाँ भैया कह रहे पता नहीं है, माइक कम लगे हैं, कल तक लग जाएंगे। ये जो पंडाल बना हुआ है वैसे ठाकुर जी की कृपा से चौथे दिन तक तो भर जाना चाहिए। अब बाकी हरी इच्छा है, भाव है अपना अपना। तो आज हमारी कई माताएं बहनें भैया जी लोग भी नगर भ्रमण पर गए हुए थे। माँ दुर्गा के मंदिर में कलश यात्रा गई थी और आज तो प्रथम दिन था कथा का, तो कुछ व्यवस्थाएं होने में भी समय लग जाता है क्योंकि छोटे मोटे आयोजन तो होते नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी करो तो व्यवस्थाएं बहुत हो जाती हैं। तो आज कथा का जो समय है 7 से 8 से वैसे 7 बजे से कथा का समय है और विश्राम का समय नहीं है, वो हरी इच्छा है। जब तक आप बैठोगे हमें लगेगा कि लोगों का मन लग रहा है कथा सुनने में, तब तक कथा चलेगी। तो 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल से 7 बजे हमारे साथ सभी जो ब्रजवासी बंधु लोग आए हुए हैं सब मंच पर उपस्थित हो जाएंगे और 7:15 साढ़े 7 बजे तक हम मंच पर आ जाएंगे। आरती होकर कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो कल से सभी समय का ध्यान रखेंगे, समय से सभी लोग आएंगे और भगवान की पावन कथा को सुनेंगे। और बड़ी सुंदर सुंदर कल से झांकियों का भी हम आप सभी को दर्शन करने के लिए मिलेगा। अब वृंदावन से हमारे कन्हैया भैया पधारे हुए हैं जो बड़ी सुंदर सुंदर झांकी दिखाते हैं, झांकी दर्शन भी कराते हैं, स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं। तो आज तो अभी प्रारंभ ही है, अभी 6 दिन हमारे पास में है। तो बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की नित्य हम झांकियों का दर्शन करेंगे, लीलाओं का भी दर्शन करेंगे। तो समय का सभी ध्यान रखेंगे। 7 बजे से कथा का समय है। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग प्रभु की कथा में पधारेंगे। और आइए सभी लोग थोड़ी देर भगवान का नाम गाकर आज की कथा को यही विश्राम करते हैं, क्योंकि आज हम भी सफ़र से चल के आए हैं तो हम भी थके हुए हैं, गला नहीं चल रहा है। तो आज तो ठाकुर जी का नाम गा के आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। थोड़ी देर भगवान का नाम गाते हुए आज वाणी को यहीं विराम देंगे। थोड़ा थोड़ा सभी लोग आगे की ओर आ जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलो ये 100 रुपये सुपेंद्र कुमार साहू जी 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं सुपेंद्र कुमार साहू जी। और ये 100 रुपये बहादुर यादव जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी मिलकर ठाकुर जी के नाम को गाते हुए आरती की ओर चलेंगे। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी 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 लटा पटा। बांके बिहारी की कुंज बिहारी की झल बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी लाल की जय हो।
खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता मेरो मन हलता पता। ओ बाके बिहारी की देवी छटा, देवी छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी आरती की ओर चलेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ये बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय। अब सभी आरती की ओर चलेंगे। प्रतीक भैया ऊपर के नीचे से करवा दें श्रीराधे। और देखिए, जिनका भी भाव हो आरती करने का तो आप सभी भी आके आरती कर सकते हैं। एक दूसरे से पंचायत करते हैं कि आप जाओगे तो हम जाएंगे। ये भगवान का काम है, इसमें पूछने का क्या। जिनका भाव है चल के आओ आरती के लिए। तो जो भी आरती करना चाहे, जिनका भी भाव हो, आप सभी भी आके एक एक करके सब ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जातिजो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणिजमुखगुणेन जायतः। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सततं नमामि। हे त्वमेव माता तपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। इसके बाद आज की यह कथा पावन विश्राम होगी। दोनों हाथ उठा के सभी हो हरि कृष्णा 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 हरि हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम